नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मेंस के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र की वीडियो सीरीज़ चल रहा है और इसी क्रम में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सामाजिक समूह के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरीति एवं लोकाचार के बारे में। लोकाचार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे जनरीति के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक है दोनों इनको एक साथ पढ़ा जाता है, एक साथ अर्थ समझाया जाता है, उदाहरण के साथ इनके मध्य अंतर भी समझा जाता है, तब जाकर यह टॉपिक स्पष्ट होता है। लेकिन आप आज हम जनरीति के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोकाचार को भी स्पष्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है, आपको कितने वर्ड्स में तैयारी करना है ना, CGPSC का पैटर्न कैसा है पूछने का। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जनरीति टॉपिक है यहाँ से आपको 100 वर्ड्स में पूछा जाने लायक टॉपिक है ना। बड़ा क्वेश्चन 100 वर्ड्स में बन सकता है। इसमें आपका 100 वर्ड्स यानी कि 8 नंबर में 125 वर्ड्स में आपका जो 10 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ से बनना उतना संभावना नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बड़े क्वेश्चन उठते हैं। यहाँ से आपका 100 वर्ड्स में ज़्यादा संभावना है ना। और कुछ छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं, 30 वर्ड में बन सकते हैं, 60 वर्ड में बन सकते हैं, 100 वर्ड्स में बन सकते हैं। तो 3 तरीके से यहाँ पे बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका 30 वर्ड में अगर पूछा जाने लायक प्रश्न है तो वो है कि आप जनरीति से क्या समझते हैं, जनरीति की अवधारणा बताइए, है ना। तो ये आपका 30 वर्ड में पूछा जा सकता है। या फिर जनरीति को आप स्पष्ट कीजिए, यानी जो भी पूछेगा आप जनरीति के आशय को लेके पूछेगा तो वो 30 वर्ड में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका जनरीति की विशेषता बताइए, है ना, जनरीति की विशेषता बताइए। ये बन सकता है आपका 60 वर्ड में। जो चीज़ 60 वर्ड में बनेगा वो 30 वर्ड में भी बन सकता है। तो इसे विशेषताओं को आपको 60 वर्ड में लगभग देखना है। फिर आपको इसमें पूछा जा सकता है जनरीतियों के महत्व। देखिए, महत्व 60 वर्ड में तो नहीं बनेगा, लेकिन आपका 30 वर्ड में कभी भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जनरीति से आप क्या समझते हैं, 30 वर्ड, है ना। जनरीति की विशेषताओं के बारे में बताइए, 60 वर्ड, महत्व 30 वर्ड। तो ऐसे आप वर्ड लिमिट काउंट करेंगे तो आपका 120 प्लस जा रहा है ना। तो दोस्तों, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए ये आपका तैयारी करने का पैटर्न रहेगा। आइए ज़रा देखते हैं जनरीति है क्या। दोस्तों, जनरीति को ही लोक रीति के नाम से भी जाना जाता है। कभी लोक रीति भी पूछें तो आप जनरीति को लिख के आइएगा, एक ही चीज़ है दोनों। देखिए, ये जो जनरीति है, मनुष्य का जो दैनिक जीवन है, अधिकांश दैनिक जीवन जो है मनुष्य का, वो जनरीति से प्रभावित होता है। जैसे सुबह उठना, है ना, सुबह उठने के बाद नहाना, सुबह उठना नहाना, और उसके अलावा आपका जो माता पिता का अभिवादन करना, है ना, बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करना, बड़ों का आदर करना, है ना। और अगर हम बात करें भोजन संबंधी शिष्टाचार, हाथ धोकर खाना खाना, है ना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, गिलास में पानी पीना, कप से चाय पीना, ये सब चीज़ें जो है आपका जनरीति है ना। सड़क की बाईं ओर चलना, ये भी जनरीति में आता है। यानी कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी हैं जो हम आदर अभिवादन, है ना, ये एक तरीके से कहना चाहिए कि कॉमन सेंस कहना चाहिए, जो हम बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों से किस तरीके से बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें जनरीतियाँ हैं, है ना। और ये जो जनरीतियाँ हैं दोस्तों, हम बचपन से कई तरह के जनरीतियों को देखते आ रहे हैं, बचपन से कई तरह के जनरीतियों को प्रयोग में ला रहे हैं, है ना। और ये जो जनरीतियाँ हैं आज हमारे स्थायी व्यवहार में शामिल हो चुका है और यही चीज़ आगे चलकर क्या बनता है, लोकाचार बनता है। इसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लोकाचार थोड़ा कठोर अवधारणा है, उसमें जो दंड है, जो सज़ा है, उसका प्रावधान जनरीतियों के अपेक्षा ज़्यादा रहती है, कठोर रहती है। ओके, तो जब हम अंतर करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जनरीतियाँ सामान्य तरीके से जो आपका लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाली तरीके हैं, है ना, कुछ रीतियाँ हैं। तो ये जो जनरीति है इसे मनुष्य जो है अपने अचेतन मन में पालन करता है। इतना अपने व्यवहार में घुल मिल जाता है कि मनुष्य अपने अचेतन मन में रह के इसका पालन करता है। इसे हमें नियोजित या सुसंगठित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली प्रयोग में आ जाता है। ओके दोस्तों, ये जो जनरीतियाँ हैं ये इसका पालन करना एक परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। मान लो जनरीतियों का पालन नहीं किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे सामान्य दंड दिया जाता है, कोई विशेष दंड नहीं दिया जाता है, कठोर दंड नहीं दिया जाता है, सामान्य दंड दिया जाता है ना। औपचारिक दंड, इसमें आपका जो, जैसे औपचारिक दंड कहने का मतलब है जैसे जो चीज़ कानून में प्रावधान है तो उसको इस जनरीतियों का पालन नहीं किया, उस चीज़ को इसमें लागू किया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। औपचारिक दंड इसमें इनको नहीं दिया जाता है, सामान्य दंड का प्रावधान है ना। और दंड के रूप में अनौपचारिक तरीके से इन्हें दिया जाता है। अनौपचारिक तरीके से कहने का आशय है कि हंसी मजाक करके किसी का मजाक उड़ाना। कोई व्यक्ति जनरीतियों का पालन नहीं कर रहा है तो हंसी मजाक करके मजाक उड़ाना, निंदा करना, है ना, या व्यंग्य करना। मान लो कोई व्यक्ति है वो अति निद्रा का शिकार है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोता है, सुबह आपका 10 बजे उठता है, तो उसके घर में जो सदस्य हैं वो लोग इनके बारे में हंसी मजाक करेंगे कि आप इतना लेट से क्यों उठे, या कुंभकर्ण की संज्ञा देंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे सामान्य दंड प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों, हमारे परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसा कि हम पढ़ने के बाद की पॉइंट क्या होना चाहिए 30 वर्ड में, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। देखिए, ये जो जनरीति जो शब्द है, सबसे पहला जो है आपका अमेरिका के एक प्रोफेसर हुए, समनर नाम है प्रोफेसर का,
तो समनर जो है इनके द्वारा सबसे पहला उनका एक किताब है पोक्वेज़। ये पोक्वेज़ मीन्स होता है जनरीति, इंग्लिश में पोक्वेज़ कहा जाता है। तो इसी से आपका जनरीति के बारे में सबसे पहले प्रयोग किया गया है, प्रयोग मिलता है। तो इसी में सबसे पहला प्रयोग जनरीति के बारे में आपका पोक्वेज़ नामक किताब में मिलता है, समनर के द्वारा 1906 में अमेरिका में प्रस्तुत किया गया था। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उन तमाम चीज़ों को मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आपका लिखा हुआ है, कार्य करने के वह तरीके या रीतियाँ जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है। ओके, कार्य करने के वह तरीके व रीतियाँ जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है। ये जो है तरीके या रीतियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है, जनरीतियाँ कहलाती है। जनरीतियाँ अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार है जिसका पालन करना एक परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। ओके, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जनरीतियाँ समाज में व्यवहार करने की स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं। उदाहरण इसमें दिया है, माता पिता का सम्मान करना, अभिवादन करना, भोजन संबंधी शिष्टाचार करना, सड़क की बाईं ओर चलना, गिलास में पानी व कप में चाय पीना आदि जनरीतियों के उदाहरण हैं। ओके, चलिए हमने जनरीतियों के बारे में इतना पढ़ा है। अगर मान लो आपसे प्रश्न पूछा जाता है 30 वर्ड में, जनरीति की अवधारणा बताइए या जनरीति से आप क्या समझते हैं, तो आप किन किन चीज़ों को लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो लाइन है इसमें, कार्य करने के वह तरीके या रीतियाँ जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है, इसे लिखना है। देखिए, इसमें जो आपका दिया हुआ है 30 वर्ड से ज़्यादा आपके उसमें आंसर में नहीं आएगा। 30 वर्ड से ज़्यादा है, इसमें लगभग 60 वर्ड के आसपास है। तो आप कौन कौन से पॉइंट उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कार्य करने के वह तरीके या रीतियाँ जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है, जनरीतियाँ कहलाती है। जनरीतियाँ कहलाती है, इसे आप मत लिखिए, यहाँ तक लिखिएगा। कार्य करने के वह तरीके या रीतियाँ जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है, फिर जनरीति को हटा दीजिए, जो अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार है जिसका पालन करना एक परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। तो ये आपका 1.5 लाइन में आ जाएगा, 1 से 1.5 लाइन में आपका आ जाएगा। फिर आपका जो उधर स्पेस बचता है, तो उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं, जनरीतियाँ समाज में व्यवहार करने की स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं। ये लाइन भी आना चाहिए, क्योंकि मैकाइवर एवं पेज जो हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, उनके द्वारा दिया गया ये लाइन है, उनके द्वारा परिभाषित किया गया लाइन है। इस लाइन के बिना आप जनरीति को अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला लाइन आना ही चाहिए। तो आपका जो इधर जो बच रहा है, इस यहाँ जो आपका सेकंड और थर्ड लाइन जो है, इसमें आप कवर हो जाएगा। फिर आपका जो फोर्थ लाइन जो बच रहा है, उसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप माता पिता का सम्मान करना, अभिवादन करना, भोजन संबंधी शिष्टाचार आदि जनरीतियों के उदाहरण है। और अगर उसके बावजूद भी आपका स्पेस बचता है, तो आप जनरीतियों की विशेषताओं से कुछ पॉइंट उठा सकते हैं। जैसे कि जनरीतियाँ स्वतः विकास होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, जो कि मानव के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो ये आपका 30 वर्ड में हो गया जनरीतियाँ। चलिए अब हम देखते हैं जनरीतियों की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला विशेषता है दोस्तों इसमें, जनरीतियों का जन्म स्वतः होता है। आपका की पॉइंट है स्वतः विकास। जनरीतियों का जन्म स्वतः होता है। देखिए, जनरीतियाँ क्या है, बार बार दोहराने से इसका विकास होता है। कानून की तरह संसद या विधायिका में इसका नियम नहीं बनाया जा सकता। ये समाज में स्वतः बार बार दोहराने से इसका विकास होता है, इसलिए इसमें स्वतः विकास शब्द दिया गया है। फिर दूसरा विशेषता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होते हैं। ये जो जनरीतियाँ हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक पीढ़ी के अपने अनुभव जुड़ते जाते हैं इसमें, और उनमें परिपक्वता आती जाती है। तो अभी वर्तमान पीढ़ी में जो चीज़ चल रही है, वो आगे जाके भले ही उसका स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। हालांकि ये जो जनरीति है वो परिवर्तन का समर्थक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उसका जो मूल चीज़ें हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है। ये चीज़ जनरीतियों की विशेषताओं में एक है। फिर आता है आपका मानव के लिए उपयोगी होते हैं। मानव के लिए उपयोगी कैसे होते हैं दोस्तों, जनरीतियों के आधार पर ही व्यक्ति सामाजिक मूल्यों एवं पर्यावरण से अपना अनुकूलन स्थापित करता है, इसीलिए मानव के लिए उपयोगी होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समूह कल्याण की भावना निहित होती है। समूह कल्याण की भावना कैसे निहित होती है। देखिए, जो जनरीतियाँ होती हैं वो एक समाज के लिए, पूरे संपूर्ण समाज पर लागू होती है। तो समाज के लिए लागू होती है, इससे स्पष्ट होता है कि इसमें समूह कल्याण की भावना निहित होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। नेक्स्ट आपका विशेषता है, अलिखित एवं अमूर्त होते हैं। देखिए, कानून की तरह स्पष्ट नहीं होते हैं। कानून क्या है, कानून जो है हमारा एक लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है, लेकिन जो संसद या विधायिका में जो कानून पास होता है तो वो लिखित होता है। तो उसके जैसा स्पष्ट नहीं होते हैं, उसके जैसा लिखित नहीं होते हैं, अलिखित एवं अमूर्त। अलिखित है इसलिए अमूर्त है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अनियोजित तथा असंगठित होते हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट देखा है कि जनरीतियों का विकास जो है स्वतः होता है। जिसका विकास स्वतः हो वो क्या होंगे, वो अनियोजित तथा असंगठित होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। दोस्तों, यद्यपि जनरीतियाँ जो हैं परिवर्तन का विरोध करती हैं,
फिर भी समय के साथ परिवर्तन होते हैं कुछ चीज़ें इसमें। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण स्वरूप, तो अभिवादन करना, भोजन, वस्त्र पहनने आदि से संबंधित जो जनरीतियाँ जो वैदिक युग में थी वे आज नहीं हैं। भले उसका मूल स्वरूप है लेकिन इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ भी है। नेक्स्ट विशेषता है जनरीतियाँ स्वभाव में इतनी घुल मिल जाती है, इतनी घुली मिली रहती है कि इनका अचेतन में ही पालन किया जाता है, यानी कि अपने हमारे आदत में स्थायी रूप से व्यवहार करने लगता है जनरीति। इसमें वही लाइन को लिखा गया है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जनरीतियों से 60 वर्ड में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें पहले लिखना है। अगर 60 वर्ड में नहीं आएगा, स्पेस अगर बच रहा है, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, आगे विशेषताओं में जोड़ सकते हैं। तो आगे ऐड करेंगे। सबसे पहला जो विशेषता रहेगा आगे ऐड करने का, वो रहेगा कि व्यवहार करने की स्वीकृति तथा मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं। व्यवहार करने की स्वीकृति तथा मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं जो जनरीतियों के बारे में जो परिभाषित किया गया था मैकाइवर एवं पेज के द्वारा, वहाँ उनके द्वारा जो शब्द बताया गया था, जो परिभाषा बताया गया था, उसी में से आपका विशेषता निकल के आ रहा है कि जनरीतियाँ जो हैं व्यवहार करने की स्वीकृति तथा मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं। फिर दूसरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जनरीतियाँ जो है मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखती है, समाज के सभी सदस्यों के व्यवहारों में एकरूपता उत्पन्न करती है। तो आप सिर्फ एक वन लाइनर के रूप में लिख सकते हैं कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि सभी समाज में जनरीतियाँ जो है भिन्न भिन्न होती है। इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप जनरीतियों की विशेषताओं को लिख सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त जगह बचता है और आपको और लिखना है, तो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताया उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जनरीतियों की विशेषता भी तैयार हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जनरीतियों का महत्व, है ना, जनरीतियों का महत्व। देखिए इसमें स्पष्ट पॉइंट लिखा गया है, कभी आपसे महत्व पूछा जाएगा। इसमें हमने जनरीति जो टॉपिक पढ़ा, इसमें जनरीति क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरीतियों की विशेषता उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और महत्व जो है इसका पूछा जाने का संभावना ना के बराबर है। लेकिन अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे कौन कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है उसको भी कवर करना हमारा दायित्व रहता है। देखिए सबसे पहले जो आपका इसमें महत्व में लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, ये पॉइंट स्पष्ट है। इस पॉइंट को ध्यान में बैठाइएगा कि जनरीतियाँ जो होती हैं समाज पर लागू होती हैं, उससे समाज के स्वरूप के बारे में पता चलता है और आगे वह समाज कैसा होगा इसके बारे में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का आकलन कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। समाज में एकरूपता आ सकती है जनरीतियों से। सभी लोग समाज में जो रीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, प्रथा है, उसका पालन करेंगे तो समाज में एकरूपता आना स्वाभाविक बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। देखिए कोई भी जनरीतियाँ, कोई भी नियम बनाते हैं, है ना, तो मानव की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने में सहायक होती है। इसमें हम इस पॉइंट को इससे समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मानव व्यवहार को सरल बनाने में सहायक, ये वाला पॉइंट को भी लिख सकते हैं। फिर एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण, जो हमने जनरीति की विशेषता में पढ़ा था कि जनरीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होती है, उसी चीज़ को इसमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं समाज में नियंत्रण। ओके, समाज में नियंत्रण, कोई भी नियम कानून बनता है उसका उद्देश्य वही रहता है कि नियंत्रण करना या निर्देशित करना। फिर आपका नित्य जनरीतियों के अध्ययन से किसी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये अंडरस्टूड पॉइंट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जनरीतियों के महत्व के कुछ पॉइंट्स देखे। आप इसे 30 वर्ड में लिख सकते हैं। अगर आप 60 वर्ड में पूछा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, किसी पॉइंट को आप एक आध लाइन और एक्सटेंड कर दीजिएगा तो 60 वर्ड वाला जो स्पेस है वो भी कवर हो जाएगा। जब आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब चीज़ें आपके व्यवहार में आ जाएगी कि किसको कितना एक्सटेंड करना है, किसको कहाँ शॉर्ट करना है। ओके, तो चलिए आज हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जनरीतियाँ क्या है उसके बारे में जाना है, जनरीतियों की विशेषता उसके बारे में जाना है, और नेक्स्ट पढ़ा है हम जो पढ़े हैं उसमें जनरीतियों के महत्व के बारे में जाना है। तो इस तरीके से ये हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि जो जनरीति है वो आगे चल के लोकाचार का रूप धारण कर लेता है ना, जो कि लोकाचार का रूप धारण कर लेता है, जो कि एक कठोर अवधारणा है जनरीति की अपेक्षा, है ना। उसमें जो दंड का प्रावधान है वो कठोर होता है। तो चलिए आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।